नमस्कार साथियों, मैं शिवशंकर सूर्यवंशी आप सभी लोगों का फिर से स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। तेज दिमाग ट्रेन योर ब्रेन में। जी हां साथियों, तेज दिमाग का एक ही मकसद है, रिवॉल्यूशन इन एजुकेशन, शिक्षा में क्रांति लाना। यही एक मिशन तेज दिमाग का मिशन है और इस मिशन को हम सब लोग मिलकर पूरे हिंदुस्तान में आगे बढ़ा रहे हैं। और उसी का एक प्रयास है कि इस छोटे छोटे ऑडियो क्लिप के माध्यम से मैं आप तक ऐसे ट्रिक्स पहुंचाऊं जिसका फायदा आपको अपनी शिक्षा में हो। जी हाँ साथियों, तो आइए हर बार की तरह आज भी मैं आपको स्पेशल ट्रिक बताने वाला हूं जिसके कारण आपका मैथ फोबिया हो तो वो निकल जाएगा और मैथ में आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे जाने वाला है। और बच्चों, एक सीक्रेट मैं बताऊं, सुनने के लिए रेडी है? ध्यान से सुनिए। जिसका मैथ परफेक्ट होना, ध्यान से सुनिए, जिसका मैथ परफेक्ट होना उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत नेक्स्ट लेवल का होता है। और जिसका कॉन्फिडेंस लेवल नेक्स्ट लेवल का होता है वो हर एक सब्जेक्ट में टॉप कर जाता है। जी हाँ, ये सीक्रेट है, ध्यान से सुनिए। और आप भी अपने मैथ के ऊपर वर्क करना शुरू कर दीजिए। हेल्प करने के लिए मैं हूं ना। आइए आज का ट्रिक क्या है वो देखते हैं। तो बच्चों, आज मैं आपको सिखाने वाला हूं बेस मेथड। जी हाँ, आज मैं आपको बेस मेथड का ट्रिक बताने वाला हूं जो बहुत ही लाजवाब ट्रिक है साथियों। आज का ट्रिक आपको इतना पसंद आएगा और इतना हेल्पफुल भी होने वाला है आपको अपने पढ़ाई में, स्पेशली इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में साथियों समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके स्टेप्स मैटर नहीं करते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके आंसर्स और कितने कम समय में आप उसे कंप्लीट करते हैं ये इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए जो ट्रिक्स मैं आपको बता रहा हूँ, वैदिक मैथ जो मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ ये छोटे छोटे ऑडियो क्लिप के माध्यम से, मेरा प्रयास एक ही है कि आप मैथमेटिशियन बने, उसके लिए प्रयास करें। जी हाँ, चलिए तो बेस मेथड क्या है। तो सबसे पहले बेस क्या होता है मैं आपको बताऊंगा इन शॉर्ट। जैसे मान लीजिए साथियों 10 हो, 100, 1000, 10,000 या फिर ऐसे अनलिमिटेड जो भी जितने 10 की सीरीज में नंबर आएंगे इसको हम कहते हैं बेस। बस इतना आपको समझ लेना है, ये बेस होता है। अब बेस मेथड का यूज वैसे तो हम मल्टीप्लिकेशन में करते हैं 3 प्रकार से, अबव बेस मेथड, बिलो बेस मेथड, अबव एंड बिलो मिक्स ऐसे होता है। लेकिन आज हम सीखने वाले हैं सिर्फ बिलो बेस मेथड। आज हम जो सीखने वाले हैं सिर्फ बिलो बेस मेथड। अब एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। जैसे मान लीजिए 8 मल्टीप्लाई बाय 9 है। 8 मल्टीप्लाई बाय 9 सिंपल एग्जांपल पहले मैं आपको दूंगा। अब 8 मल्टीप्लाई बाय 9 में देखिए मल्टीप्लिकेंट है 8, मल्टीप्लायर है 9। अब ये मल्टीप्लिकेंट और मल्टीप्लायर दोनों भी किस बेस के नजदीक है? दोनों भी किस बेस के नजदीक है? यस, एब्सोल्युटली राइट, दोनों भी 10 इस बेस के नजदीक है, राइट। अब देखिए, अब अगला हमें क्या करना है, बेस में से कितना माइनस करेंगे तो 8 आने वाला है मल्टीप्लिकेंट, राइट, तो वो सामने लिखना है -2। बेस में से कितना माइनस करेंगे तो 9 आने वाला है, यस, -1, सिंपल। अब देखिए अपना फाइनल आंसर आने वाला है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, सिर्फ बिलो बेस के एग्जांपल में ये बेस से मल्टीप्लिकेंट और मल्टीप्लायर कितना बिलो है ये हमने आगे भी सिंबल लिखा है माइनस, इसलिए क्योंकि 10 - 2 करेंगे तभी 8 आएगा, 10 - 1 करेंगे तो तभी 9 आएगा, राइट। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, 2 पार्ट में अपना आंसर आएगा, लेफ्ट पार्ट, राइट पार्ट। कैसे? सबसे पहले जो राइट में आएगा -2 -1, इनको मल्टीप्लाई करना है, आपस में मल्टीप्लिकेशन कर देना है। जैसे 2 × 1 = 2, लेकिन लिखते समय हमेशा हमें 0 2 लिखना है, राइट। और अब यहाँ पे लेफ्ट साइड का जो आंसर लाना है हमें क्रॉस, यहाँ पे सम करना है। क्रॉस सम यानी अगर प्लस हो तो प्लस करना है, माइनस हो तो माइनस करना है। तो यहाँ पे देखिए 8 - 1 कितना आएगा, 7, और 9 - 2 कितना आएगा, 7, यानी दोनों का भी आंसर 7 ही आ रहा है। तो वो आंसर यहाँ पे हमें लिखना है। अब अगला स्टेप हमारा फाइनल आंसर आएगा। अब अपने बेस में 0 कितने हैं, ओनली 1 0 है। तो यहाँ पे अपना राइट साइड का जो आंसर आएगा उसमें ओनली सिंगल डिजिट रहेगा। यहाँ पे सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि बेस में जितने 0 रहेंगे उतने राइट साइड के आंसर में डिजिट्स रहेंगे। तो अगर 1 0 है तो 1 ही रहेगा, इसका मतलब 2 एज इट इज रहेगा। इस 0 को हम कैरी करेंगे, इसमें ऐड करेंगे, 0 + 7 7, तो फाइनल आंसर इज
72। फिर आपको लगेगा कि सर ये इतना झंझट करने की क्या जरूरत है, सिंपल 8 9 72 या फिर 9 8 72 हम आसानी से कर सकते हैं, तो ये बेस मेथड क्यों? अगर ऐसा आपको लग रहा है बच्चों तो आगे देखिए, ये सिंगल डिजिट में आपको ऐसा लगेगा, लेकिन मैं अगर आपको बताऊं अभी अगला सम 998 मल्टीप्लाई बाय 996, 998 मल्टीप्लाई बाय 996। अब मुझे बताइए ये जितना आसान आपको लग रहा था आपकी मेथड से, ट्रेडिशनल मेथड से, क्या ये भी उतना आसान आपको लग रहा है? लग रहा है? दिल पर हाथ रख के कहिए अपने अपने, नहीं ना? यस। इसलिए अब देखो, अगर आपको ये ट्रिक समझ में आया है बेस मेथड वाला फॉर्मूला, तो ये अब भी उतना ही आसान लगेगा जितना ये था। यस, सिंगल डिजिट का जितना आसान था ये भी आपको उतना ही आसान लगेगा। कैसे? देखिए सिंपल, सबसे पहले हमें क्या करना है, अपना मल्टीप्लिकेंट अपना मल्टीप्लायर कौन से बेस के नजदीक है वो चेक करना है। अपना मल्टीप्लिकेंट और अपना मल्टीप्लायर कौन से बेस के नजदीक है वो चेक करना है। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेंट है 998, मल्टीप्लायर है 996, यानी ये दोनों भी 1000 इस बेस के नजदीक है। Am I right? Yes। देखो अब हमने अपना बेस को फाइंड आउट कर लिया, अब आगे क्या करना है, अब ये देखना है कि ये बिलो बेस है या अबव बेस है, बिलो बेस है या अबव बेस है। अगर ये 1000 के अंदर वाले अमाउंट है तो ये बिलो बेस रहेंगे, ज्यादा रहेंगे तो अबव बेस रहेंगे। लेकिन जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा है कि आज मैं आपको सिर्फ बिलो बेस के एग्जांपल दूंगा, तो जाहिर सी बात है बिलो बेस है, बिलो बेस है। तो इसमें अब क्या करना है, 1000 अपने बेस में से कितना माइनस करेंगे तो 998 मल्टीप्लिकेंट आएगा, राइट, -2, या फिर इसको आप 02 भी लिख सकते हैं, नो इश्यू। 1000 में से कितना माइनस करेंगे तो 996 आएगा, करेक्ट, -4 या फिर 04। सेम लेफ्ट और राइट पार्ट में आंसर आएगा। पहले राइट पार्ट में हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में भिड़ाएंगे, यानी मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 4 2 8, इसको हम 08 लिखेंगे, राइट। अब क्रॉस सम करना है, अगर माइनस है तो माइनस है, प्लस है तो प्लस करना है। अब यहाँ पे तो माइनस है, 998 माइनस 4 कितना होगा, 994, या फिर 996 माइनस 2 कितना आएगा, 994। आप कहीं से भी कीजिए आंसर तो सेम आएगा, 994। अब हमें फाइनल आंसर लिखना है। फाइनल आंसर लिखते समय लेफ्ट वाला आंसर अपना एज इट इज रहेगा 994। सिर्फ राइट का आंसर जब हम यहाँ पे लिखते हैं तो एक चीज याद रखनी है, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि अपने बेस में जितने जीरो रहेंगे राइट साइड के आंसर में भी उतने ही डिजिट्स होने चाहिए। एक ही चीज याद रखनी है, बेस में जितने जीरो रहेंगे राइट साइड के आंसर में भी उतने ही डिजिट्स होने चाहिए। बेस में अगर 3 जीरो हैं तो अपने राइट साइड के आंसर में भी 3 डिजिट्स होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे कितने हैं, ओनली 2 डिजिट्स। तो आप कहेंगे सर ये तो गलत हो जाएगा, नहीं, एक डिजिट ऐड करेंगे। कहाँ पे ऐड करेंगे, इसके हम यहाँ पे ऐड करेंगे। लेफ्ट साइड में जितने भी जीरो लगाओ इसमें कोई वैल्यू चेंज नहीं होगी, 008 8 ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे उसकी कीमत बढ़ जाएगी क्योंकि ये आएगा फाइनल आंसर 994008। आप कैलकुलेटर पर कैलकुलेशन करके भी देख सकते हैं। अब मुझे बताओ बच्चों, ये अगर हम अपने ट्रेडिशनल मेथड से सम करने की कोशिश करते, मल्टीप्लाई करने की कोशिश करते, क्या इतना आसानी से कर पाते? नहीं ना। चलिए और एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। 9997 मल्टीप्लाई बाय 9998। अब साथियों इसको अगर हम ट्रेडिशनल मेथड से करेंगे तो और डिफिकल्ट हो सकता था, लेकिन अपना ट्रिक बहुत ही काम यहाँ पे आएगा। अब ये जो है ये कहाँ पे, कौन से बेस के नजदीक आने वाला है, कौन से बेस के नजदीक आएगा, यस ये आएगा 10,000 के नजदीक ये आने वाला है, राइट। 10,000 के नजदीक ये मल्टीप्लिकेंट और मल्टीप्लायर है। अब आगे क्या करना है, सिंपल, यहाँ पे आएगा -3, यहाँ पे आएगा -2, लेफ्ट एंड राइट पार्ट में आंसर ये आएगा 3 2 या फिर 2 3 06, ये आएगा 997 -2 9995।
अब फाइनल आंसर 9995। अब अपना राइट साइड का जो आंसर है, अब हमें चेक करना है कि अपने बेस में जीरो कितने हैं, 1 2 3 4, लेकिन आंसर में जीरो डिजिट कितने हैं, ओनली 2। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे और 2 जीरो ऐड करना पड़ेगा, तो ये आएगा अपना फाइनल आंसर। है ना लॉजिक? तो यही तो लॉजिक है साथियों तेज दिमाग या फिर ट्रेन योर ब्रेन का। तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, स्पेशली पेरेंट्स के लिए, आप अपने बच्चों का एडमिशन जरूर तेज दिमाग या फिर ट्रेन योर ब्रेन में जरूर करवाइए, क्योंकि यहाँ पे वैदिक मैथ तो ट्रिक्स के साथ सिखाया जाता है, लेकिन उसी के साथ साथ अबैकस, मेमोरी साइंस, साथ में हैंड राइटिंग, कैलीग्राफी, रोबोटिक्स, कोडिंग, पब्लिक स्पीकिंग, स्टेम, ऐसे 9 अलग अलग प्रकार के कोर्सेज भी सिखाए जाते हैं, जिसके कारण आपके बच्चों में कंसंट्रेशन पावर हो, लिसनिंग पावर हो, डिसीजन मेकिंग पावर हो, फोटोग्राफर मेमोरी हो, ये सारे बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इंक्रीज होते हैं और बच्चों में एक ज़बरदस्त तरीका चेंज आता है। तो आप भी अगर अपने बच्चों में एक ज़बरदस्त तरीके का पॉजिटिव चेंज देखना चाहते हैं, अपने एकेडमिक और पर्सनल लाइफ में ग्रोथ करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो ज़रूर तेज दिमाग में अपने बच्चों का एडमिशन कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जय हिंद।